करीम अम्मा बाद। एक रिवायत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आमाल फरमाए हैं कि अगर उनका एहतमाम किया जाए तो उसकी बरकत से जन्नत में दाखिला होगा। उन्हीं आमाल में एक अमल है अतीमुत ताम, खाना खिलाना, जिसको हम लोग कहते हैं दावत करना। दावत में आमतौर पर तकल्लुफ़ात सभी लोग करते हैं और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर खिलाने की फिक्र करते हैं। करना चाहिए कि मेहमान आया हुआ है, लेकिन जन्नत में जाने वाले आमाल में अतीमुत ताम जो फरमाया गया है, अब ज़ाहिर तकल्लुफ़ आदमी कब करे, कब तक करेगा। इसलिए अतीमुत ताम का मतलब यह है कि बेतकल्लुफ़ जो कुछ मयस्सर है वो खिलाए, ताकि बार बार दावत करने की नौबत आती रहे, दावत खिलाता रहे। हम लोग क्या होता ही है कि अब किसी की दावत करना है तो अब इतने तकल्लुफ़ात हो जाते हैं कि आइंदा के लिए सोचता है कि अब कब करेंगे इनकी हम। और ज़ाहिर है जब जन्नत वाले आमाल में आपने इसका जिक्र फरमाया तो इसका मतलब कि बार बार हो ये चीज़ और कसरत से हो। तो बार बार होना और कसरत से होना तो जब ही हो पाएगा जब आदमी बेतकल्लुफ़ जो कुछ मयस्सर है उसके पास बस सहूलत और आसानी से वो खिला दे। और सादगी चूँकि इस्लाम का मिजाज है, तकल्लुफ़ात पसंदीदा भी चीज़ नहीं है। इस सिलसिले में हमारे जो बड़े थे, अकाबिर थे, वो लोग इसका एहतमाम करते थे कि बस जो मौजूद है वो हाजिर है और जिसका जो है नहीं उसका तज़किरा भी नहीं, यानी बेतकल्लुफ़ जो कुछ मयस्सर है वो दे देना। ये है असल में दावत का मसला यहाँ पर। ये अब चूँकि हम लोग हिंदुस्तानी अजमी लोग हैं तो हमारे दिमाग में दावत का मतलब वही है कि तकल्लुफ़ात बढ़ते जाएं, नहीं, बस आसानी के साथ जो कुछ है थोड़ा बहुत। बाज़ बड़ों के सिलसिले में सुना है, हज़रत मौलाना अहमद अली साहब मुफस्सिर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद पर उनको बहुत उबूद दिया तो उलमा पढ़ने जाते थे वहाँ। हज़रत के यहाँ दावत होती, बस जो कुछ था वही लाके दे दिया। उस दिन अगर बहुत तकल्लुफ़ फरमाया तो दही वगैरह मंगा लिया जाता था, बस दावत हो गई। ये है सादगी के साथ दावत करने का वो। अब जाहिर है हमारी अपनी जैसी हैसियत होगी उसके एतबार से हम करेंगे खाना। बस असल चीज़ क्या है, दावत करने में, खिलाने में हलाल और तय्यब खिलाए। तकल्लुफ़ात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मुश्तबे माल हरगिज़ न खिलाए, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या बल्कि मुश्तबे माल खा लेने का असर आदमी की रूहानियत पर, आमाल पर, अखलाक पर पड़ जाता है उसमें। इस बिना पर किसी को दावत में बुलाए, ख़ास तौर से उलमा, सुलहा, बुज़ुर्गान दीन को, तो वह इतनी एहतियात कर ले कि मुश्तबे माल ना हो, बस खिलाए सादगी के साथ उनको। वो चीज़ उनको पसंद भी होती है और वो चीज़ उनके लिए मुफीद भी होती है। और अगर कहीं गड़बड़ माल खिला दिया तो हम तो चाहे एर फेर करके खिला दें, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा इंतज़ाम हो जाता है कि उनका मैदा कबूल नहीं करता है उसको, फिर वो गड़बड़ होने लगता है उसमें। इसलिए दावत की जाए, दावत करे बेतकल्लुफ़, लेकिन हलाल के साथ, माल तय्यब माल के साथ में। एक वाक़या इसमें जिक्र किया है, एक शख्स हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब मुहद्दिस सहारनपुरी की खिदमत में दावत की अर्ज़ी लेकर पहुँचा। हज़रत दावत करना चाह रहे हैं। हज़रत उसके कारोबार से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए दावत कबूल फरमा ली। फिर वो शख्स हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद ज़करिया की खिदमत में पहुँचा, दावत की पेशकश की। हज़रत शेख उसके कारोबार से वाकिफ़ थे, इसलिए साफ मना फरमा दिया कि तुम्हारी दावत नहीं कबूल करेंगे। वो भी बड़ा ढीठ और ज़िद्दी किस्म का था। उसे हज़रत शेख की दुखती रग का पता था, पहुँच गया और हज़रत सहारनपुरी के पास और शेख की शिकायत की कि आपने तो कबूल कर लिया, इन्होंने कबूल नहीं किया, सिफारिश के तौर पर।
और सिफारिश का तालिब हुआ कि आप अगर फरमा देंगे तो ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। हजरत सहारनपुरी ने शेख से सिफारिश कर दी, चुनांचे मजबूरी में मंजूरी दे दी। अब शेख कह रहे हैं, उनके पीर थे, उस्ताद भी थे, अब उसको टाल भी नहीं सकते, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक हम भी आएंगे। हजरत शेखुल हदीस दावत में गए भी और खाया भी। जब घर वापसी हुई तो हलक में उंगली डाल डाल करके कई करके मैदे को खाली कर दिया, क्योंकि हजरत को पता था कि गड़बड़ माल सारा है ये। तो अब वो जाहिर है कि उसको निकाल दिया उन्होंने शेख ने। अच्छा, हजरत सहारनपुरी को पता नहीं, कोई मसला ही नहीं उसमें। अहले खाना ने वजह पूछी तो फरमाया आज जिस शख्स से दावत की थी उसका कारोबार मशकूक है। अगर हजरत को बताता तो उस शख्स की रुसवाई होती और दावत पे जाने से मना कर देता, तो हजरत के हुक्म की हुक्मदूली होती, इसलिए जाना भी पड़ा, खाना भी पड़ा। आने के बाद मैंने कह कर दी ताकि मदरत से बच सकूँ। हजरत सहाबा के यहाँ भी इसकी नज़ीरें भी हैं, एहतमाम भी था। अगर गड़बड़ माल पहुँच गया तो फ़ौरन कह कर दी उसको। अनजाने में कोई चीज़ पहुँच गई है, जाहिर है कि तक़वे मुत्तकी आदमी को तक़वे अमल करना है, ज़्यादा उसको कोई ना कोई तदबीर करके उसको निकालना है, किया उसको। इधर हजरत मौलाना खलील अहमद साहब मोहद्दिस सहारनपुरी बीमार पड़ गए और हजरत शेख को अपने उस्ताद और मुर्शिद की अलालत का इल्म हुआ, तो फरमाया शेख ने अच्छा हुआ मैंने कह कर दी, यानी हजरत की बीमारी घर आ गई और उसकी वजह से, इसलिए बुजुर्ग नहीं किसी को भी दावत में बुला रहा तो इसका तो एहतमाम करना चाहिए कि अपनी उनके लिए जो कुछ भी मेहमानी के तौर पर तैयारी कर रखी है वो हलाल माल हो, तय्यब हो, मशकूक माल से नहीं दावत देना चाहिए उसको। इसलिए कि वो हमने दावत तो कर दी, अब उन्होंने खा भी लिया, अब जाहिर है कि उसका नुकसान, बीमार पड़ गए, अब तकलीफ़ हो रही है, ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा मिल रहा हमको उस पर। इसलिए इसमें एहतियात बरतना चाहिए। एक वाक़या और है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद बुजुर्गों का कि वो बेतकल्लुफ़ी में अपने अहबाब से दावत का तकादा भी करते हैं, ये भी नज़ीर मौजूद है। लेकिन हर एक न करे, जिससे बेतकल्लुफ़ी हो उसी से करे आदमी, वरना कहेगा कि ये दस्तरखान आबाद करने की फ़िक्र वो रहते हैं हर वक्त है, तो उसमें आदमी थोड़ा सा। एक वाक़या इसमें और लिखा बहुत अजीब था। हाँ, हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो मुदाहिरुल सहारनपुर के नाज़िम थे, हज़रत के वही मतलब काम करने के लिए हज़रत एक साहब को रखा, तो उनका नाम यासीन था। घर से बहुत गरीब थे, शायद औलाद की नेमत से महरूम थे। एक दिन मुफ्ती साहब ने यासीन भाई से फरमाया भाई जी आज मेरी दावत आपके यहाँ है। और मुफ्ती साहब का मिजाज की दावत कबूल नहीं करते थे, ख़ास तौर से उमरा की दावतों से बहुत बचते थे हज़रत। ये गरीब था और कुछ हज़रत को इससे वो भी थी, तो कहा तुम्हारी दावतें हम आएंगे। एक दिन मुफ्ती साहब ने यासीन भाई से फरमाया भाई जी आज मेरी दावत है आपके यहाँ। यासीन भाई को पहले से तो यकीन नहीं आया, दोबारा सवाल के अंदाज में मुफ्ती साहब की तरफ ज़रा झुक कर पूछा। मुफ्ती साहब ने दोहरा दिया कि आज मेरी आपके यहाँ दावत है। इतना सुनते ही यासीन भाई बोले हज़रत मैं गरीब आदमी और मेरी बुढ़िया इतनी कमज़ोर, मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि घर जाओ, मैं कुछ देर में आऊँगा। यासीन भाई जाने लगे तो हज़रत मौलाना अतहर हुसैन साहब जो हज़रत मुफ्ती साहब के भाई थे, फरमाया यासीन भाई मैं भी आऊँगा। वहाँ एक का मसला हुआ, दूसरे खड़े हो गए। और मौलाना अतहर हज़रत मौलाना अतहर साहब के बारे में जो एक बात ख़ास है, तक़वा आला दर्जे का, और उनके हालात थे काबिल रश्क। किसी की चीज़ इस्तेमाल की जाए तो शरीयत का हुक्म यह कि इजाज़त लेके इस्तेमाल करो, चाहे वो घर का ही मसला हो। किसी की चीज़ एक दूसरे की अलग अलग है तो दूसरे की इस्तेमाल करना। तो हर मौलाना अतहर साहब के पानी पीने का एक गिलास मदरसे पर रखा रहता, मौलाना मदरसे की चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, वो गिलास रखा रहता, दूसरे से पानी पिया करते थे। तो एक मरतबा हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब जिनके बड़े भाई थे नाज़िम, तो किसी से कहा पानी पिला दो।
तो वो गया और उसने ताक से वो गिलास उठाया और उस ताक को पिला दिया। ये देखते रहे तो पानी पिला चुका, उसको बुलाया, यहाँ ये किसका गिलास है? तुमने पूछा। अब वो खामोश बिल्कुल। तो तवज्जो दिलाई, कहा ये गिलास मेरा है, मैं इसका मालिक को, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने कैसे इस्तेमाल कर लिया? यानी वो इस कदर मोहतात रहा करते थे इन सब चीज़ों में। उनके बाद हालात में है, साथियों ने बताया उनके बाद यार कि कोई तालीम जो था लाओ वाली किस्म का गड़बड़, उस वक्त बैठ के आकर के हजरत को कश हो गया एकदम, बहुत डांटा। सारे तलबा ही को डांट रहे थे लेकिन डांटा उसको था। उसको एहसास हुआ, फ़ौरन उठ के वहाँ से चला गया। और तिलावत तो तकरीबन हर वक्त किया करते थे। हजरत मुफ्ती साहब के बारे में पढ़ रहा था मैं, रोज़ाना एक कुरान ख़त्म कर लेते थे। मदरसे के नाजिम भी थे, पहले निज़ामत के काम होते हैं, फिर शहर के लोग आते हैं, फिर मेहमान भी होते थे, उसके बाद मुसलसल एक कुरान पाक जो है पढ़ लिया करते थे। तो उन्हीं का वाक़या ये भी लग गए। तो अब यासीन भाई सोच पड़ गए, एक न शुद्ध दो शुद्ध। हम सोचने लगे वहाँ मेरी गुड़िया पता नहीं क्या क्या कहेगी, डांटेगी और कहेगी इतने बड़े लोगों की दावत कर दी और यहाँ बताया भी नहीं। मौका तो खुशी का था, क्योंकि एक तो मुफ्ती साहब की ज़ात जिनके आगे पीछे बड़े लोग हाथ बांधे दरख्वास्त करते कि दावत कबूल कर ले, लेकिन नंबर ना आता। दूसरी तरफ मौला अतर हुसैन साहब, सुभान अल्लाह, किसी की दावत तो दूर रही, पानी पीने में भी एहतियात करते थे, किसी पानी में नहीं पीते थे। और उनके कपड़ों में मैंने देखा इतना इतना ऊंचा पजामा रहता टखने से ऊपर। और अगर कोई तालिब इल्म उनके इकराम में जैसे आगे जा रहा हो, ठहर जाए किनारे, तो वो महात्मा अतर साहब आगे नहीं निकलते, तो वहीं खड़े हो जाते थे। यानी ये क्या तरीका, जा रहे हो जाओ, मेरे इकराम भी क्यों खड़े हो गए तुम? अब वो वहाँ खड़ा, वो वहाँ खड़ा, तो मजबूर होकर के उसको जाना पड़ता था। एक रहते तो अपनी इस तरह उनकी ज़िंदगी थी। खैर, फरमा रहे हैं कि घर पहुँचे, ताज़ा तरीन रोज़ात सुनाई और कहा कि दावत की पेशकश मैंने बिल्कुल नहीं की, डर रहे थे घर में काटेंगे। तो कहा खुद मुफ्ती साहब ने की है और साथ ही मौलाना ने भी कह दिया कि मैं भी आऊँगा, अब मैं क्या करूँ, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। यासीन भाई के अहलिया ने कहा परेशान मत हो, अभी अभी मेरे घर से एक टिफ़िन आया है, वहाँ भतीजी को देखने कुछ मेहमान आए थे, यानी घर में वहाँ खाना पका है, वो खाना आ गया, ज़्यादा काम हो जाएगा। यासीन भाई हमारे खुशी के आप दीदा हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इंतज़ाम हो गया दावत के इनका। थोड़ी ही देर में एक रक्शे में बैठकर फ़कीहुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब और उनके छोटे भाई हज़रत मौलाना अतर हुसैन साहब यासीन भाई घर के पहुँचे। जल्दी जल्दी खाना सामने रखा गया, दोनों भाइयों ने थोड़ा सा खाया और चलते वक्त मुफ्ती साहब ने 200 रुपये और मौलाना ने 100 रुपये यासीन भाई को हदिये में इनायत फरमा दिया। बाद में यासीन भाई ने ये रोज़ात मुझे सुनाई। जब दोनों भाइयों का हदिये का जिक्र किया तो आप दीदा गए और कहने लगे कि उस वक्त मेरे पास एक पाई नहीं थी, घरवाली की दवाई भी लाना थी और तनख्वाह मिलने का वक्त भी नहीं था, पैसों की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। दावत करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अल्लाह पाक फरामन नहीं कर देता है। अब कहाँ से करेगा, एक अल्लाह जाने कहाँ से करेगा। अब इनकी तो फरामानी हो गई, उन्हीं लोगों ने उठा करके दे दिया उनको। तो इसलिए मैं कह रहा था अतीमुत ताम, खाना खिलाने के बारे में बेतकल्लुफ़। कोई साथी मिल गया, चलो भाई खा लो साथ हमारे। लेकिन आजकल हमारा मुआशरा ये है, अगर पहले से ना कहा जाए और बरवत कह दिया तो भी बुरा मानता है वो कि भाई ये क्या हुआ, तो पहले कहे होते हमसे खाने के लिए तुम एक। लेकिन मुआशरा, इस्लामी मुआशरा जो है, और वो कितने सादगी, चलो आज हमारे साथ खाना खा लो, जो कुछ तैयार है वो पेश करते हैं उसके अंदर, लेकिन लिहाज उसका रहे कि हराम और मशहूर चीज़ हर किसी न खिलाए, हलाल और तय्यब का एहतमाम कराए। तो इंशाअल्लाह मेहमान की आमद भी बाइस बरकत और उसके ज़रिए से खैर होगी। अल्लाह ताला कुशादगी पैदा करेंगे उसके ज़रिए से। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।